अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। किसान संघ कक्का जी का स्वागत, एमएसपी पर चर्चा। दवाना में भारतीय किसान संघ के कक्का जी का किया स्वागत, एमएसपी पर की चर्चा। किसानों के हित में किया चिंतन। भारतीय किसान संघ के कक्का जी ग्राम दवाना में पहुंचे और किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में किसान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर ठीकरी तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले कक्का जी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के किसानों के इस स्नेह को लेकर काफी हर्ष व्यक्त किया और साथ ही उन्हें बताया कि हरियाणा में तो हम पर लट्ठ बरसे थे, वहीं निर्माण की इस भूमि पर पहुंचने पर हम पर फूलों की वर्षा की गई, जो कि हमें गौरवान्वित महसूस करवाती है। हमारी जो मांगे थी उसे पूर्ण करवाने को लेकर हम समस्त किसान भाई एकत्रित हो सिंधु बॉर्डर पर डटे रहे और मोदी जी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। लोगों को लगता था कि मोदी जी ने जो निर्णय तय कर लिया है उसे कोई बदल नहीं सकता, जिसे हमारे किसानों की एकजुटता ने निर्णय में बदलाव करवा दिया है। वह किसानों के लिए जो 3 काले कानून थे उन्हें मोदी जी ने निरस्त करवाया। कार्यक्रम में किसानों के हित को लेकर एमएसपी पर रूपरेखा बनाई। क्षेत्र में हो रही मिर्च की खेती हाई टेक्नोलॉजी से करने पर चर्चा की। बिजली, फसल बीमा, फसल के उचित मूल्य व अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रूपरेखा बनाई। गन्ने की फसल पर कम मूल्य मिलने पर चर्चा हुई। केले की खेती को उन्नत करने व केले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय केले को भेजने को लेकर रूपरेखा बनाई। किसानों को कम बिजली व देर रात तक बिजली देने पर किसानों ने रोष भी जताया। देखिए, 1 तारीख से हमारा दौरा चल रहा है संगठनात्मक, और उस दौरे के तहत हम बड़वानी जिले में आए हुए। यहाँ किसानों को आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च रखा जाएगा, उसकी एक रणनीति बनाई जाएगी। और जो यहाँ पर खाद की किल्लत हो रही, किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, बिजली का शेड्यूल सही समय पर नहीं है, इस पर एक रूपरेखा तय करके एक आंदोलन करने का प्रयास करें। देखिए, पहले तो मैं मध्य प्रदेश के किसानों को पूरी तरह से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से उन्होंने मान सम्मान और हमारी आदर की, हम इसको झोली में लेकर डबल करने के लिए पूरा मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को पता है कि देश भर में अभी किसानों का जो जय यात्रा चल रहा है, इस जय यात्रा में हर एक किसानों का भागीदारी। ये केवल पंजाब हरियाणा का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के हर एक किसान का, हर एक नौजवान का, क्योंकि आने वाले नस्ल को बचाना का ये लड़ाई है। और मुद्दा आज हमारी ये थी कि एमएसपी को लेकर, क्योंकि यहाँ का मध्य प्रदेश के जो किसान हैं बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद उनको एमएसपी नहीं मिलता है। जो मक्का का एमएसपी है 1950 रुपया, वो 800-700 रुपये में बेच रहा है। तो ये सबसे बड़े मुद्दा है। केवल मक्का की बात नहीं, आप केला के ले लो, सारे चीज़ के यहाँ का किसान दिन रात एक करके उसका अनाज पैदा करता है, पर अनाज का रेट जब लेकर जाता है तो उसको बहुत दिक्कत पड़ती है। जब एमएसपी का कानून हो जाएगा तो ये दिक्कत इसको झेलना नहीं पड़ेगा। ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, ये देश के हर एक किसानों की बात है। तो ये किसान की जो लड़ाई, एमएसपी लड़ाई आगे लड़ने वाले हैं देश भर में शिव कुमार काका जी के नेतृत्व में। तो हम जागरूक कर रहे हैं देश भर में हर एक किसान को कि अब जागरूक होना है, क्योंकि अभी ये बात नहीं है कि अभी अगर गोली चलेगा अमृत यहाँ पे तो देश में हर एक कोना में किसान की आवाज़ निकलेगा। अभी किसान एक हो गया है, तो ये सही समय है। और आने वाले समय में 2023 में एक बड़े लड़ाई की एमएसपी को लेकर लड़ने वाले हैं। और C2+50% माध्यम जो स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी 2006 में, अगर 2006 में किसान एमएसपी पा गया होता तो उसके जो लगभग 40 लाख करोड़ रुपया उसके खाता में आ जाता है। अभी देश भर में किसानों के ऊपर जो लोन है जो केवल 7 लाख रुपया। तो सोच लीजिए, अगर किसान इतना पैसा उसको सरकार ने लूट लिए दलाल के माध्यम से, ये लूट बच गया होता। तो सभी किसान साथियों से निवेदन करता हूँ, जो एमएसपी की लड़ाई अभी आने वाले समय में लड़ने वाले हैं, तो इस लड़ाई में सभी का भागीदार रहे, क्योंकि ये लड़ाई हमका नहीं है, देश को बचाने का लड़ाई है। जय किसान। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, ठीक है।